ब्लॉग से। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई क्या काम चल रहा है? आज अमेज़न से बहुत बड़ी डिलीवरी आई है हमारे पास। इतना बड़ा बॉक्स आया है, उसके अंदर एक बॉक्स आया है, उसके अंदर एक और बॉक्स आया है। तो भाई ऐसा क्या है? ये हमारा पूल का रोबोटिक वैक्यूम कोडलेस। वैसे हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर है पूल के लिए, मगर वो ना वायर वाला है और वो हमने खरीदा भी नहीं था। वो तो हमें जैसे घर के साथ पूल मिला था और पूल के साथ वो वैक्यूम मिला था, बट उसकी ना वायर इतनी लंबी है बिकॉज पूल काफी बड़ा है। तो वो इतना रोबोटिक वैक्यूम जो है पूरे पूल को कवर करने के लिए इतनी वायर चाहिए कि उसको ना पूरा सेट करने में, संभालने में, फिर खोलने में ना इतना टाइम वेस्ट होता है और इतना आलस होता है कि दिल करता है वैक्यूम करो ही ना। तो हमने मंगाया है एक रोबोटिक पूल वैक्यूम, लेकिन कोडलेस, ताकि इसके लिए हमारे को ना बिल्कुल भी टेंशन ना लेनी पड़े। सीधा इसको उठाया और पूल के अंदर फेंक दिया और इसने क्लीन कर लेना। और थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। तो ये है हमारा नेक्स्ट ट्रेंड का CR6 पूल वैक्यूम। पैम्स का फोन आया, पैम से बात होती कि तुम्हारा आज का क्या प्लान है? तो कहती भाई हमारे पूल में ना मिट्टी है बड़ी, तो आज का बस यही प्लान है कि हमने वो पूल की मिट्टी साफ करनी है। मैंने कहा वेट, हमारे पास कोडलेस वैक्यूम आया तो तुम लोग भी दुखी मत हो, तो इसकी टेस्ट ड्राइव जो है वो तुम्हारे पूल में ही कर लेते हैं। तो ये लेकर चल रहे हैं हम लोग पैमोर के घर पे, उनके पूल पे सबसे पहले ट्राई करेंगे। भाई पड़ोसियों का थोड़ा तो फायदा होना चाहिए ना। जब पड़ोसियों के पास ऐसा हाईटेक वैक्यूम हो तो उनको भी फायदा मिल जाए थोड़ा सा। तो पैम के घर चलते हैं, उनके पूल में इसको ट्राई भी करते हैं और इसके थोड़े से फीचर्स बताती हूँ आपको। Guys, wait. One thing you probably did not know. I'm an 8-year-old who owns 3 different things. I own a hotel, I own a shop, and I also own a restaurant. So the restaurant is Amy's Cafe King, which has the best food ever. The shop is called Amy's DIY Shop, where I sell so many things which are made on my own. And the hotel is called the Amazing Hotel because everything is just so amazing. You would find all those things located at our house. So this is our vacuum, जो कि स्मार्ट पूल क्लीनर है विद रिप्लेसेबल बैटरी, रिमाइंडर फंक्शन एंड ब्रशलेस मोटर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोडलेस होना। मतलब ये फीचर इसका सबसे बड़ा है और बड़ा हल्का सा भी आया है, बहुत भारी नहीं है ये। तो जल्दी चलते हैं पैम के घर पे और चाय पीते पीते उनका पूल साफ होता हुआ देखते हैं। सो इट कम्स विद अ चार्जर, तो बैटरी चार्जेबल भी है और रिप्लेसेबल भी है। हमें तो बिल्कुल सफाई वाले बंदे लग रहे हैं, जैसे किसी घर पे जाते नहीं है अपना वैक्यूम वगैरह लेकर दूसरों की सफाई करने के लिए। वैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट भी उठा सकते हो वैसे पूल क्लीनिंग का, कि ये उठा के लोग घर जाओ सबके पूल क्लीन करके आओ। क्लीनर बुलाया हुआ है, कहाँ क्लीन करना है? पूल क्लीन करने के लिए। हेलो, देखो फैमिली लेकर आए आपके क्लीनर। आई नो, चलो ये देखो, मतलब आमिर पैम को कह रहे हैं आपका पूल क्लीन करना है, हम अपना बिजली क्यों खाए? बिल्कुल बढ़िया जैसी बात की है। मेरी मम्मी बहुत प्राउड होगी ये सुन के। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना ऐसा ही होना चाहिए। भैया। हिसाब किताब है। यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं अमित भाई। पूल में डालने से पहले हमें लगा कि भाई अभी बिल्कुल नया है, खोला है, तो एक बार चार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा। पैम में इतना कोजी नहीं बनाना चाहिए अपने घर को कि लोग हिले ही ना, यहीं बैठे रहे। है ना, क्यूट सा है ना, बहुत क्यूटी। इसका नाम है पैम्स कैफे, है ना? करेक्ट। मेरे सारे लाइट्स हैं, रात को इसमें आग वाग जला के बियर पी के म्यूजिक। और उस पे कौन सा म्यूजिक ज्यादा चलता है? कुत्ते भौंकने वाला। क्योंकि कभी कभी रखून आते तो कुत्ते भौंक के बताना पड़ता है हमने कुत्ते पाले हैं। पैम ने कुत्ता नहीं पाला हुआ, मगर स्पीकर में कुत्तों की आवाज चलती है। मैं आपको अभी सुनाना चाहूंगी। एक कुत्ते का आउटफिट है जो जैसी आवाज आती है फिर मैं बाहर आके भागने लगता हूँ आउटफिट पहन के। ये ज्यादा हो गया पंकज जी, और फिर ये ज्यादा हो गया। अगर रकून डर गए तो मैं चौड़ा हो जाता हूँ एल्सेशियन की तरह, नहीं तो कि कहीं कोई तो सुनता है। कोई तो डरा। पैम बहुत प्रैक्टिकल बंदी है भाई हमारी। वो देखो, वो कहती है भाई असली वाले पौधे ना मर जाते हैं, तो इस तरह के लगा रखे हैं। ब्यूटी में कमी नहीं, रंग में कमी नहीं, मेंटेनेंस 0, है ना? और एवरग्रीन, सालों साल चलेंगे, हर साल चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, मिट्टी डालने की भी जरूरत नहीं है। जब ये सुनेगी वो खुश नहीं होगी, लेकिन अब यही प्रैक्टिकल है। क्या पर हम तो खुश है, हम बहुत खुश हैं यार, कुछ नहीं मतलब, वो नकली, सब नकली है। ब्यूटीफुल भाई। नकली मत करो यार, ये पति असली है, वो पति असली है, पति असली है, ये सब सुन रही हो जरा। नहीं, लोग असली है, प्यार सच्चा है, दोस्ती पक्की है, लेकिन ये सब लेकिन पौधे नकली मिलेंगे, पौधे सब नकली। पौधे नकली मिलेंगे। झूला असली है, झूला उस पे झूले ये भी नकली है वैसे, जस्ट अगर नोटिस न किया हो तो। हाँ, कैफे के साइंस पे जो लिखा है वो सब सच्चा है भाई। तो जी आ गए सफाई कर्मचारी। ऐसा है, पैम ने अब चाय भी पिला दी है, तो अब काम अच्छा होना चाहिए। काम बढ़िया ही होएगा, चाय नहीं भी होती
हम बियर पी के भी काम अच्छा कर देते हैं। वैसे पंकज जी का पूल इतना गंदा है नहीं जितना वो कह रहे थे। मतलब वो कह रहे थे अरे बड़ा गंदा है, वो कह रहे ये 1 मिनट ये पूल देखो पंकज जी का, कह रहे ये हमारा द वर्स्ट कंडीशन में है और हम ना मिट्टी ढूंढ रहे हैं। पैम कहती है 7 लाइनें हैं मिट्टी की। पत्ते गिरा दूं? ये देखो आप, ये आप सारा गंद देख रहे हो पूल में, ये इतना साफ से दिख रहा है। अब हम ये डालते हैं अपना CR Fix Pro पूल क्लीनर वैक्यूम, तो देखते हैं कितना साफ करता है ये। वेलकम वेलकम। आई एम रेडी टू वर्क बोल दिया भैया मैं तो उसने, आई एम रेडी टू वर्क डाल दो अब उसको। फ्लोर ओनली कर लो, फ्लोर ओनली कर लो अभी तो। हाँ तो इसमें 3 मोड्स हैं, फ्लोर ओनली, वॉल्स ओनली एंड ऑल, जिसमें वो वॉल्स और फ्लोर दोनों करेगा। स्टार्टेड। नीचे जो सारी ये लाइंस लगी हुई हैं, ये सारी की सारी मिट्टी जमी हुई है नीचे, और इसने अभी एक लाइन तो क्लीन कर दी है। ये देखो यहाँ पे जो लाइन थी वो क्लीन होगी। वो सही में यार उसने काफी कुछ उठाया है, मतलब पत्तियां अभी भी है। नहीं see, अब 1.5 घंटे बाद पता चलेगा, बट यू कैन सी द डिफरेंस की। या पंकज जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नहीं बहू घर में आई है और 2 साफ से खड़ी कर कह रही है यहाँ पे साफ नहीं की है, वहाँ पे साफ नहीं की है। कि बेचारे को पानी में गए हुए ऐसे 30 सेकंड नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे सांस तो लेने दो नई बहू को। मैं कह रहा हूँ इस बहू का नाम रख दो अच्छी, ताकि सारे बोले हमारी बहू हमारी अच्छी बहू है। तो अच्छी है, हमारी बहू अच्छी है। आजकल की साफें अच्छी हैं एक्चुअली, बहू आजकल की साफें अच्छी बहुएं हैं। तो वही हैं, बहुएं जो नहीं हुई। वो देखो वो जो आपकी लाइंस थी जो आप कह रहे थे कि वो लाइन सारी बिल्कुल फेडेड होती रहती है। कमचोर है, ये नहीं जा रही है जहाँ पे ज्यादा कूड़ा दिख रहा है, लेकिन हो गया है। हो गया। गुड जॉब। आप जा सकते हैं, हम नहीं तो हम आपको जाने ना देते। ये आपकी जो बहुरानी है सिर्फ पूल के अंदर भी काम करती है, बाहर भी करती है। नहीं तो ये जो गैस सारा पड़ा है यहाँ चला दो जमीन पे इसको, ये भी नहीं साफ हो ये जाएगा। सब उठा लेगी, ये बाहर वाला भी उठा लेगी, पर उसको अंदर फेंकना पड़ेगा। गुड पॉइंट, हमें गुड पॉइंट। ये सारा झाड़ू भर के अंदर पूल के अंदर फेंक देते हैं ये सारा, फिर वो उठा लेगी। इसको हमने ना फुल्ली चार्ज किया है, और एक बार फुल्ली चार्ज हो जाए तो 2.5 घंटे का साइकिल है। तो 2.5 घंटे में तो जैसे अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ और काफी हद तक पता चल रहा है क्लीन कर दिया, तो मतलब 2.5 घंटे में तो चमका मारेगा पूल को ये, है ना। When I think about His grace, His freedom, something like a woman prays. I'm grateful. गाइस आज लाइफ में जितनी एम्बैरेसमेंट मुझे हुई है ना, पता नहीं उतनी बहुत ही कम टाइम हुई होगी। मतलब ये तो नहीं कहूँगी इतनी एम्बैरेसमेंट लाइफ में कभी नहीं हुई, बड़ी सारी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऐसे हो जाती है, बट इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बहुत ऑफ्टन नहीं होती। हुआ क्या, मैंने मार्केट प्लेस से कोई चीज़ पिक करनी थी किसी से, और वो $15 की चीज़ थी। तो मैं वो लेने के लिए गई और मैंने ई ट्रांसफ़र किया। मेरा स्कोशा बैंक है, स्कोशा बैंक का ई ट्रांसफ़र कई बार ना जब पहली बार गिफ्ट यू करते हो बहुत टाइम ले लेता है, लाइक मैक्सिमम 30 मिनट्स लेता है, बट वो मैक्सिमम है। जनरली 1-2 मिनट में हो जाता है, 10% ऑफ द टाइम 15-20 मिनट लग जाते हैं। अब मैंने वो चीज़ उनसे ली और उनको ई ट्रांसफ़र किया। वो कह रहे थे कि यार कैश दे दो, मेरे कैश मेरे पास है नहीं, ई ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैंने ई ट्रांसफ़र किया, मैं आने लगी कहते लेकिन पैसा तो भी आया नहीं है। मैंने कहा मेरा स्कोशा बैंक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आ जाएगा। तो वो बंदी भी गोरी थी, कहती है ठीक है चलो हम वेट करते हैं। उसका मतलब था कि आप भी नहीं जाओगे चीज़ लेकर, वेट करते हैं, विच इज़ लाइक फेयर इनफ। भैया आजकल जितना स्कैम हो रहा है ना फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे, तो उनका थोड़ा सा कॉशियस रहना बनता भी था। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी बैठ गई, वो भी बैठ गई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। एम्बेरसमेंट की यार, मतलब वो मेरे को ऐसे देख रही है और मैंने उसको अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखा दिया मैंने उस बंदी को कि देखो मैंने सही में ट्रांसफ़र किया। मुझे कहा ऐसे ना लग रहा उसको कि मैं भी कोई फ्रॉड बंदी हूँ। मैंने उसको अपना अकाउंट खोल के दिखाया कि देखो मैंने आप ही की ईमेल आईडी पर ये $15 ट्रांसफ़र कर रखे हैं। एंड आई वाज लाइक किलिंग माई सेल्फ कि मेरे पास कैश क्यों नहीं था। तो कहती हाँ आपने कर रखी है, बट मैं भी आपको अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखाई थी, मुझे नहीं मिले। मैं कहा वो तो मुझे पता नहीं मिले, बिकॉज मुझे कोई कॉन्फर्मेशन ईमेल भी नहीं आई। लास्ट में मैंने उनको बोला कि ठीक है यार मुझे चीज़ ही नहीं चाहिए ये, मैं जाती हूँ, अगर आपको पैसे मिल जाए तो आप मुझे ट्रांसफ़र बैक कर देना। कहती यार यू नो माई हाउस राइट, आप आकर वापस भी ले सकते हो चीज़। मैंने कहा वापस तो मैं नहीं आऊँगी, इतनी एम्बेरसमेंट की डोज काफ़ी है, बट यू ट्रांसफ़र में बैक। कहती चलो ठीक है। अब मैं वहाँ से कॉस्को भी ड्राइव करके आ गई हूँ, विच वॉज अनदर 15-20 मिनट्स। अभी तक भी उसको पैसे नहीं गए हैं और मैं अभी भी ना ये बात करते हुए मैं एम्बेरस हुई जा रही हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जो कि मेरी नीयत साफ, आई वॉज नॉट अ चीटर, मैंने जेन्युइनली उसको पैसे ट्रांसफ़र किए, बस स्कोशिया बैंक की वजह से अभी तक भी पैसे नहीं पहुँचे हैं। अब मैं कॉस्को काम जल्दी से करा के कॉल करने वाली हूँ, बैंक में पूछने वाली हूँ, और मैं कैंसिल नहीं कर पाई। अगर आप लोग मुझे ये कहेंगे कि शिल्पा आप ई ट्रांसफ़र कैंसिल भी कर सकते थे,
भाई मैं गई अपनी हिस्ट्री में वो ट्रांसफ़र कैंसिल करने के लिए, वो मेरे बैंक में दिखा रहा है डिपॉजिटेड। तो आपके पास कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर पेंडिंग ट्रांजैक्शन होती है तब आप कैंसिल कर सकते हो। तो मेरे अकाउंट से डिपॉजिट हो गए हैं और उनके पास पहुँचे नहीं और मेरे पास भी कॉन्फर्मेशन ईमेल नहीं आई है, तो इसलिए मैं ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाई। अब आई जस्ट होप कि ये कॉस्को की शॉपिंग ख़त्म होते तक उस बेचारी को पैसे चले जाएं, नहीं तो वो पक्का ही मुझे चीटर समझ रही होगी और फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा स्कोशिया बैंक के कस्टमर केयर से माथा मारते हुए अपना। और ये एमी बच्चे की ड्रेस देखो, अभी न्यू लेकर आए हैं, अब हमें बहुत अच्छी लगी है। मैं खड़े होकर दिखाना अपनी पूरी ड्रेस। ये इसको एक जंप सूट लेकर दिया अभी, कुछ इसके नाइट सूट्स लेकर दिए निकर वाले। ये फैशन शो करेगी घर जाके, करोगे ना फैशन शो फिर से एमी। और एक ये ड्रेस लेकर दी, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमने अर्बन प्लैनेट से ली है। एमी के नए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ग्लासेस बनने के लिए दिए हुए थे। इसका प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट कराया था तो बढ़ गया था। यूके ट्रिप पे जाने से पहले इसकी आइज़ का प्रिस्क्रिप्शन बढ़ चुका था, तो नए ग्लासेस बनने के लिए दिए थे, तो बस वही लेने के लिए आए हैं। और पूल का शॉक लेना है, इतना शॉक डाला है इस बार पूल में, इतने शॉक के पैकेट्स डाले हैं, अब तक 7-8 पैकेट डल चुके हैं और अब सारे पैकेट ख़त्म हो गए हैं। तो 2 शॉक के पैकेट्स के बॉक्सेस उठाने हैं और एमी के ग्लासेस उठाने हैं, ये काम करने आए हैं आज। वैसे एमी ने ये जो ग्लासेस पहन रखे हैं ना, ये इसके नए प्रिस्क्रिप्शन वाले ग्लासेस ही हैं, लेकिन ये मायो स्मार्ट लिए हैं। ये हमने सिंपल ग्लासेस लिए थे बस रिप्लेसमेंट ग्लासेस की तरह, अब मायो स्मार्ट पिकअप करेंगे। तो एमी गॉट हर रेगुलर ग्लासेस बैक, न्यू प्रिस्क्रिप्शन पुराना फ्रेम। ये मायो स्मार्ट ग्लासेस हैं, तो इसीलिए वो रेड वाले ग्लासेस वो बड़े सिंपल से थे, वो उतार दिए और ये दे दिए इसको। बट अब कह रही है कि ये इससे ब्लरी लग रहा है, वो रेड वाले की आदत पड़ चुकी है, तो इसमें भी 1-2 दिन लगेंगे और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये पता है क्यों नहीं देख रही कैमरे पे, क्योंकि वो यहाँ देख रही है, यहाँ ये टीवी पे। गंदा बच्चा। अब पता चला क्यों ग्लासेस हैं इसके इतने। गाय से कलरिंग केस उठाया है, गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपको रेट पता चल रहा होगा यहाँ पे, ये है 1999 का, मतलब ये था 1999 का, $20 का था ये केस। ये सारे कलर्स हैं और कुछ आर्ट शीट्स भी हैं और अभी इस पर $8 का डिस्काउंट आया हुआ है और $12 का मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो ये हमारे जो गिफ्ट क्लॉसेट है ना उसमें पड़ा रहेगा। वैसे भी किसी फ्रेंड्स वगैरह के घर पर जाते हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना होता है, तो ये कलरिंग सेट बहुत अच्छा एडिशन हो जाएगा नॉर्मल गिफ्ट के साथ। और शॉक के 2 पैकेट उठा लेते हैं। एटलीस्ट इस चीज़ का ना रेट नहीं बढ़ रहा, पिछले 3 साल से खरीद रहे हैं, 12 शॉक के पैकेट आ रहे हैं $50 के। तो पहली बार जब खरीदा तभी 50 का आया था, दूसरी बार भी 50 का आया था, तीसरी बार खरीद रहे हैं, तीसरा साल है हमें, ये भी 50 का ही आ रहा है। तो एटलीस्ट कुछ तो है जिसके रेट नहीं बढ़ रहे। ओ चन्ना चन्ना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोशनाई, असली में भी नहाना सनम। असली में नहीं नहाऊंगी। अब तो वीकेंड आ गया, वीकेंड पे तो नहा लिया कर। एमी हिंदी गानों का जो ऐसी तैसी करती है ना, हिंदी गाने गाने का शौक बहुत हो गया इसको अचानक से, बट कोई लिरिक्स समझ में नहीं आते हैं। क्या क्या अब पूल एक्चुअली एक्टिव हो गए हैं मतलब वर्किंग हो गए हैं, तो एमी जी एवरी सिंगल डे जाएंगी पूल में, ऐसा लग रहा है। और अब तो ना मैं हीटर भी नहीं चलाती, बिकॉज भगवान की दया से इतनी धूप और इतनी गर्मी है, बिना हीटर के एमी को मैं बस एक बार बोलती हूँ जा, और फिर ठीक लगता है। जाते हुए इमीडिएटली थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है, बट एक बार जाकर अच्छा भाई चलो भाई चलो ये चलिए जी, इस वीकेंड पे एमी को भी खुश कर दिया और पंकज जी को भी खुश कर दिया, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी। जिस तरीके से उनका पूल क्लीन हो गया, वो कहते मैं लगा रहता बस ये रोबोट छोड़ दिया और सारा पूल अच्छे से क्लीन हो गया। एमी को कैसे खुश किया, कल गली के बड़े सारे बच्चे घर पर आ गए, एमी के 2 फ्रेंड्स, नीचे वाले बच्चे भी आ गए, 6-7 बच्चे हो गए यहाँ पे, और इन लोगों ने पूल में इतनी मस्ती की है, इतनी मस्ती करी है, बहुत खेले हैं ये। तो मुझे भी लगा कि चलो यार ऐसे ही पूल यूज़ हो जाए, 3 महीने तो खुलता है। मुझे कमेंट्स आए थे 1-2 जिसमें लोग पूछ रहे थे कि भाई कितना महीने का खर्चा है। आई डोंट नो, इंस्टाग्राम पे आया था कि यूट्यूब पे आया था कि कितने का खर्चा है महीने का पूल का, प्लीज़ बताना। बिकॉज दे वर थिंकिंग कि यार बैक एंड में नया पूल बनवाना चाहिए उनको कि नहीं बनवाना चाहिए, जगह है उनके पास। जो भी कॉस्ट लगती है ना पूल की, वो 3 महीने की होती है, मेनली जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने पूल ओपन रहता है। अगस्त मिड में आकर तो ठंड होने लग जाती है, मतलब हम लोग तो जाना बंद कर देते हैं, एमी का कभी बंद करता है तो चली जाती है, बिकॉज बारिश भी बहुत होती है अगस्त में। हाँ जी
तो जितना भी खर्चा है हम लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं हम वो खर्चा पूरा का पूरा खर्चा 3 महीने में है, मगर डिवाइड कर देते हैं हम उसको 12 महीने से। तो लगता है कि चलो यार महीने का इतना ही खर्चा है। जैसे जब पूल ओपन होता है तो बिजली का बिल बहुत आता है, बिकॉज जो फिल्टर है वो 24 घंटे चलता है। अगर आप फिल्टर बंद कर दोगे ना तो पानी बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, और स्टिल पानी की वजह से ना वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें चूहे या फिर गिलहरी या रकून्स वगैरह कूदने का खतरा रहता है। तो इसलिए फिल्टर चलते रहना चाहिए। चलते हुए पानी में हलचल रहती है तो जानवर कूदते ही नहीं है। वैसे तो रिकमेंडेड है कि 12 घंटे में फिल्टर चलेगा तो पानी क्लीन रहेगा, लेकिन हम लोग कभी बंद नहीं करते, 24/7 फिल्टर ऑन रखते हैं। और पानी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है फिल्टर की वजह से और हीटर की वजह से, बिकॉज आप जब भी पूल में जाओगे आपको हीटर ऑन करना पड़ेगा, और इतना बड़ा पूल पानी हीट करने में आराम से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो 3-4 घंटे लगा के पानी हीट होता है, और जब तक बच्चे रहते हैं या जो भी रहता है तब भी हीटर ऑन ही रहता है। तो आप मानकर चलो जितनी बार पूल यूज़ होगा 3-4 घंटे का हीटर का बिल, 24/7 का फिल्टर का बिल और पानी का बिल, बिकॉज अब हर 3-4 दिन में पानी कम हो जाता है, बिकॉज धूप इतनी होती है, उड़ जाता है पानी, तो आपको पानी भी हर 3 दिन में भरना पड़ता है। और हम लोगों को ना 4 से 5 घंटे लग जाते हैं बड़े आराम से पानी इनफ भरने के लिए। मतलब वो एक लेवल होता है कि पूल को इतने लेवल पर ना पानी हमेशा होना चाहिए, अगर उतने लेवल पर नहीं होगा तो फिल्टर बंद हो जाएगा। मैं एमी को ना उसकी जिम्नास्टिक क्लास लेकर जा रही हूँ, आप रबड़ ले आए, तो इसीलिए तो ये सारा खर्चा, और पूल ओपनिंग क्लोजिंग का खर्चा $300 लगते हैं ओपन करने के, $300 लगते हैं पूल क्लोज करने के, $600 ये हो गए, और मानकर चलो $500 के आसपास आपका यूटिलिटीज का बिल एक्स्ट्रा आ जाता है, पानी, हीटिंग, बिजली वगैरह सब मिला के, और केमिकल्स का खर्चा होता होगा $500। तो ये सारा खर्चा आप मिला लो अराउंड $2,500 to $3,000। ये होता है खर्चा घर में पूल होने का, जो आप 3 महीने के लिए खोलते हो। अब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इसको आप 12 महीने में डिवाइड कर लो, तो आपको पड़ेगा क्या, मतलब $250-300 के आसपास पर मंथ का बिल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ये बोलो कि 3 महीने के लिए खुलता है, $1,000 महीने का खर्चा हो जाता है। बट फिर आप ये सोचते हो कि चलो 3 महीने ही करना है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि वर्थ है पूल घर में रखना कि नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें तो घर के साथ ही मिला था, लेकिन मैं कभी बैकयार्ड में बहुत जगह हो खुद पैसे भर के पूल को डेक करवाऊंगी और नया बनवाऊंगी, नहीं, वो तो मैं कभी भी ना करती, कभी भी नहीं करूंगी इवन इन फ्यूचर। अगर कभी ये घर चेंज हुआ और ऐसा घर हुआ जहाँ पूल नहीं है, इट्स ओके, आई एम नॉट गोना पे $100,000 जस्ट टू हैव अ पूल इन द बैकयार्ड। बट एमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पूल। एमी को लगता है नहीं, हम उस घर में कभी नहीं रहेंगे जहाँ पूल नहीं है, तो लगता है हमें हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे फिर तो कभी, है ना। चलो आज एमी की जिम्नास्टिक क्लास है, पहली क्लास है एमी की जिम्नास्टिक की। हम जा रहे हैं विडबी जिम्नास्टिक्स एंड सर्कस। पहले इसने हमेशा क्लासेस लिए प्लैनेट जिम्नास्टिक्स से, 1 साल से प्लैनेट जिम्नास्टिक्स में एनरोल थी, बट इस बार विडबी जिम्नास्टिक और सर्कस हमारे घर के बिल्कुल पास आ गया, विनर्स के बिल्कुल पास है, तो इस बार हमने इसको वहाँ एनरोल किया है। थोड़े महंगे भी है वो, प्लैनेट जिम्नास्टिक से महंगे हैं, और प्लैनेट जिम्नास्टिक की 1.5 घंटे की क्लास होती थी, इनकी 1 घंटे की क्लास है, और क्लासेस का जो पर क्लास का रेट है वो ज़्यादा है। तो देखते हैं इतने महंगे जो हैं वर्थ भी है इतना महंगा या नहीं। अच्छी बात यह है कि प्लैनेट जिम्नास्टिक में हमने इसको पूरे 1 साल के लिए एनरोल किया था। इनकी 2-2 महीने की क्लासेस होती है कि अभी इसका समर सेशन है, फिर फॉल सेशन आएगा, फिर विंटर सेशन आएगा, तो एवरी 2 मंथ वी हैव टू एनरोल हर। तो अगर हमें पसंद नहीं आया ये 2 महीने का ये क्लासेस है इसकी, जुलाई और अगस्त, तो हम सितंबर में इसको वापस प्लैनेट जिम्नास्टिक ले जाएंगे। अगर पसंद आया तो फिर यहीं पे कंटिन्यू करती रहेगी, बिकॉज ये घर के काफी पास है। चले चलो। और गाइस, इस बार मैंने सिर्फ जिम्नास्टिक्स नहीं लिया, हमने सर्कस लिया, और वो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं कर लूंगी क्योंकि वैसे मेरे को जिम्नास्टिक्स ही इजी लगता है। यस, विडबी जिम्नास्टिक्स एंड सर्कस है, तो इनके पास एक सर्कस प्रोग्राम भी था जिसमें वो थोड़े एरियल एक्रोबैट्स भी कराते हैं, और कुछ डिफरेंट ट्रिक्स है जिम्नास्टिक से अलग है, तो हमने इसको सर्कस में एनरोल कराया है। तो वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है इसको छोड़ के आने का, बिकॉज जैसे बताया मैंने, आपको 1 ही घंटे की क्लास है, तो मैं वहीं पे, और पहली क्लास है आज, तो वहीं पे बैठकर देखने वाली हूँ मैं, तो आपको भी दिखाती हूँ कि क्या सीखती है आज ये फर्स्ट डे। लेट्स गो, एक्साइटेड, चलो जाओ। ये देखो इतना बड़ा तो कॉरिडोर है मेन जगह पे जाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, और बहुत बड़ी फैसिलिटी है,
काफ़ी न्यू इक्विपमेंट्स भी हैं जो हमने प्लैनेट जिम्नास्टिक में नहीं देखे, बिकॉज ये लोग एरियल कराते हैं, एक्रोबैट कराते हैं, सर्कस भी कराते हैं, तो इनको काफ़ी वो चीज़ें भी चाहिए जो जिम्नास्टिक सेंटर को नहीं चाहिए। और बेस्ट पार्ट पता क्या थी, एमी की क्लास में सिर्फ एमी है और एक और लड़की है, तो सिर्फ 2 बच्चे हैं सर्कस बैच में और 2 टीचर्स हैं यहाँ पे पर बैच। तो क्योंकि एमी के बैच में एनरोलमेंट्स हैं ही नहीं, टोटल बच्चे ही 2 हैं, तो 1 टीचर और 1 बच्चे का रेशो हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे प्राइवेट क्लासेस ले रखे हैं इन लोगों ने। वैसे प्राइवेट क्लासेस भी हैं यहाँ पे, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। हमें नॉर्मल बैच में ही प्राइवेट क्लासेस मिल गई हैं, तो फ़ायदा हो गया एमी का। एमी को अपनी सर्कस क्लास बहुत अच्छी लगी, जिम्नास्टिक से बेटर लगी उसको। वो मुझे लगता है इसलिए भी हो सकता है कि एक टीचर ने पूरे 1 घंटा उसी को अटेंशन दी, बट चलो एटलीस्ट 2 महीने के लिए हम सॉर्टेड हो गए, वो सर्कस पे अपना अच्छा टाइम पास करेगी। आपको एक बात बतानी थी मैंने, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा इस बात पे कि आयरलैंड के व्लॉग्स कहाँ गए। हमने लंदन के व्लॉग्स डाले, स्कॉटलैंड के व्लॉग्स डाले और आयरलैंड के व्लॉग्स डाले ही नहीं। आयरलैंड के व्लॉग्स इससे पहले शुरू हो पाते, मेरे को इंडिया जाना पड़ गया और फिर डेफिनेटली इंडिया में तो वो सिचुएशन थी नहीं कि मैं कोई भी व्लॉग डालती। फिर सोचा मैंने आकर कि चलो अब आयरलैंड के व्लॉग से शुरू करती हूँ, बट पता क्या हो गया था, तब तक ना वो व्लॉग्स काफ़ी पुराने हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना पुराने हो गए थे। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को बहुत पुराने व्लॉग्स देखना पसंद नहीं है, आपको रियल टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं वो देखना पसंद है। एक व्लॉग मैंने डाला 10 मिनट्स का डाला था शायद मैंने आयरलैंड का, वो टाइम था जब मैं बस आई थी इंडिया से, बहुत कुछ एडिट करने का मन भी नहीं था और मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, तो मुझे लगा चलो आयरलैंड का व्लॉग ही डाल देती हूँ, अभी मैं तो कुछ शूट कर नहीं रही। बट उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट, तो मैंने वो भी डिलीट कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब आयरलैंड के व्लॉग्स डालते ही नहीं है, सीधा अपनी डे टू डे रूटीन शुरू करते हैं। बट या देयर आर फ्यू पीपल हु रियली वांटेड टू सी, और हमने एक्चुअली में बनाए थे। आयरलैंड बहुत ब्यूटीफुल था, मुझे स्कॉटलैंड से ज़्यादा ब्यूटीफुल आयरलैंड लगा था। और हम आयरलैंड भी जैसे स्कॉटलैंड के बाहर कुछ विलेजेस देखने गए थे ना, ऐसे आयरलैंड के भी विलेजेस देखने गए थे, वो सब शूट किया था मैंने। लेकिन फिर ना पता क्या होता है, एडिट करने में, ट्रैवल व्लॉग्स को एडिट करने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, क्योंकि ना आप पूरा दिन शूट कर रहे होते हो, पूरा दिन, तो आपके पास कंटेंट हो जाता है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का। उसको एडिट कर करके 3-4 घंटे का एडिट करने का मतलब है आप 3-4 घंटे उसको देखोगे तो सही ना, पहले एक एक क्लिप को देखोगे तो 3-4 घंटे तो आपको फिर जो मटेरियल आपके पास है वो देखने के लिए चाहिए। फिर आप उसको एडिट करना शुरू करते हो, फिर आप देखते हो कि कैसे आप उसको 20-25-30 मिनट में बना सकते हो। फिर उसके बाद जब लोग देखते नहीं ना और रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर बड़ा दुख होता है कि भाई फिर हम तो वहाँ पे होके ही आए थे, तो फिर अगर लोगों का देखने का ही मन नहीं है तो फिर क्यों एडिट करना और क्यों करना। इसलिए आयरलैंड के व्लॉग्स मैंने नहीं डाले। तो चलिए गाइस, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो लोग आयरलैंड के व्लॉग्स की वेट कर रहे थे, वी डिसाइडेड कि हम नहीं डालेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स वीडियोस पे आना फिर से शुरू हो गए हैं। आई रियली लाइक जब आप कमेंट करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, तो एक ना अप्रिसिएशन मिलती है। और चलिए मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय।